मंडे मॉर्निंग तुम ऑफिस में घुसते हो और वो सफेद चुभती हुई फ्लोरेसेंट लाइट्स सीधा तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है, जैसे किसी सस्ते इंटेरोगेशन रूम में बैठे हो। तुम अभी अपनी चेयर पर ठीक से बैठते भी नहीं और सीने में वो प्रेशर शुरू हो जाता है, क्योंकि तुम जानते हो अब क्या होने वाला है। मीटिंग, बॉस और एक और पब्लिक एग्जीक्यूशन। पहले वो ताना जो मजाक के नाम पर मारा जाता है, फिर वो ठंडी नजर जब तुम बोलने की कोशिश करते हो, और फिर बीच में इंटरप्शन। एक छोटा सा सिग्नल जो पूरे रूम को बता देता है तुम्हारी बात यहां मैटर नहीं करती। और जब मीटिंग खत्म होती है, सब लोग चुपचाप अपनी सीट पर वापस चले जाते हैं। कोई उस बारे में बात नहीं करता, कोई उसका नाम नहीं लेता। पैंट्री में बोलते हैं, लिफ्ट लॉबी में बोलते हैं, टपरी पे चाय पीते पीते बोलते हैं, लेकिन अंदर, सिस्टम के अंदर सन्नाटा। क्योंकि कॉर्पोरेट दुनिया में हर अब्यूज को एक ही लेबल मिलता है, नॉर्मल। हम सब कुछ महसूस करते हैं, लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है उसके लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। अगर तुम कभी ऐसी मीटिंग से बाहर निकले हो और ऑफिस के वॉशरूम के आईने में खुद को देखकर सोचा हो, शायद प्रॉब्लम मुझ में ही है, शायद मैं ही कॉर्पोरेट के लिए नहीं बना, तो रुक जाओ, प्रॉब्लम तुम नहीं हो। लेकिन हर सिस्टम में एक दिन कोई ना कोई नाम रख देता है, और जब चीजों का नाम रख दिया जाता है तो उन्हें इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एक प्रोफेसर ने हजारों ऑफिस स्टडी किए दुनिया भर के, और उन्होंने एक अजीब और डिस्टर्बिंग पैटर्न नोटिस किया। हर टॉक्सिक ऑफिस में एक ही टाइप का इंसान होता था, जो रूम में एंटर करता था और सबकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती थी। शोल्डर्स टाइट हो जाते थे, आंखें लैपटॉप की तरफ झुक जाती थी, कमरे की एनर्जी एक सेकंड में खत्म हो जाती थी। उस प्रोफेसर का नाम था रॉबर्ट सटन, और उन्होंने जो किया कॉर्पोरेट दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने इस बीमारी को क्लियरली, डायरेक्टली नाम दिया, द नो एसहोल रूल। एचआर डिपार्टमेंट वाली लैंग्वेज नहीं, डिफिकल्ट पर्सनैलिटी, चैलेंजिंग कॉलीग, वो नहीं। सटन ने सीधा लिखा जो हर एम्प्लॉय पहले से जानता था। और उन्होंने 2 टेस्ट्स बनाए इस बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए। टेस्ट 1, क्या इस इंसान के साथ बात करने के बाद टारगेट खुद को छोटा फील करता है, ह्यूमिलिएटेड, ड्रेन्ड, वर्स अबाउट देमसेल्व्स। टेस्ट 2, क्या ये इंसान अपना गुस्सा सिर्फ नीचे वालों पर निकालते हैं, जबकि ऊपर वालों के सामने बिल्कुल शांत रहते हैं। इस बिहेवियर का एक सिंपल फॉर्मूला है, किस अप, किक डाउन। ऊपर वालों को इंप्रेस करो, नीचे वालों को दबा दो। वीपी के सामने स्माइल, रिस्पेक्ट, यस सर, एब्सोल्युटली सर। लेकिन जैसे ही बॉस रूम से बाहर जाता है, वही इंसान अपनी टीम पर टूट पड़ता है। मीटिंग में शेर, ईमेल में और भी बड़ा शेर, लेकिन अपने बॉस के सामने बिल्कुल सीधा। सटन ने इन लोगों को एक नाम दिया, द सर्टिफाइड ऑफिस टायरेंट, और उन्होंने उनके वेपन्स लिस्ट किए। उन्होंने इसे द डर्टी डजन कहा। 12 टैक्टिक्स, 12 वेपन्स जो ये लोग कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली यूज करते हैं। पर्सनल इंसल्ट्स, थ्रेट्स और इंटिमिडेशन, सार्कास्टिक जोक्स जो सिर्फ इंसल्ट डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं। पब्लिक शेमिंग, रूड इंटरप्शंस, लोगों को इनविजिबल ट्रीट करना, क्रेडिट चोरी करना, इंफॉर्मेशन रोके रखना, किसी को डेलिबरेटली लूप से बाहर रखना, मीटिंग्स को परफॉर्मेंस नहीं पनिशमेंट बनाना, और वो स्टेयर जो बोलता है औकात में रहो। ये लिस्ट दोबारा पढ़ो, स्लोली। अब सोचो अपना पिछला हफ्ता, इन 12 में से कितने तुमने एक्सपीरियंस किए? 3, 5, सभी 12 एक ही इंसान से? तुम इमेजिन नहीं कर रहे, तुम टू सेंसिटिव नहीं हो। स्टैनफोर्ड में एक प्रोफेसर ने रिसर्च बैक्ड लिस्ट बनाई है एग्जैक्टली उन चीजों की जो तुम्हारे साथ हो रही हैं। लेकिन सटन ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, और यही चीज इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाती है। वाई? एक पढ़ा लिखा इंसान बिजनेस डिग्री के साथ, फैमिली के साथ, ईएमआई के साथ मीटिंग रूम में घुसकर किसी दूसरे इंसान को साइकोलॉजिकली डिमोलिश क्यों करता है? इसका जवाब तुम्हें किसी कॉर्पोरेट मैनुअल में नहीं मिलेगा। इसके लिए तुम्हें ऑफिस से बाहर निकलकर जंगल जाना पड़ेगा। साइंटिस्ट्स ने दशकों तक एक खास जानवर को स्टडी किया है। इसलिए नहीं कि वो सबसे ताकतवर है, इसलिए नहीं कि वो फूड चेन का टॉप है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका बिहेवियर तुम्हारे बॉस से ऑलमोस्ट परफेक्टली मैच करता है, द बबून। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट विलियम वॉन हिपल ने अपनी बुक द सोशल लीप ने बबून ट्रूप्स के बारे में जो लिखा है वो पढ़ के तुम्हारी रूह काम जाएगी, क्योंकि ये तुम्हारा ऑफिस फ्लोर प्लान है, सिर्फ सूट नहीं है। बबून्स बड़े ग्रुप्स में रहते हैं क्योंकि जंगल में सेफ्टी इन नंबर्स होती है। अकेला बबून ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता,
घास के पीछे हमेशा कोई न कोई शिकारी छुपा होता है, लेपर्ड। तुम्हारा कंपनी भी वही है। तुम वहां इसलिए काम नहीं करते क्योंकि मिशन स्टेटमेंट इंस्पिरेशनल है। तुम वहां इसलिए काम करते हो क्योंकि अकेले इस इकोनॉमी में तुम प्रे हो। अब बबून ट्रूप के अंदर अल्फा मेल फियर्स कंपटीशन करता है डोमिनेंस के लिए, स्किल के बेसिस पर नहीं, कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर नहीं, सिर्फ अग्रेशन के बेसिस पर। इंटिमिडेशन, वीकर मेंबर्स पर कंटिन्यूअल थ्रेट्स। अल्फा बबून ट्रूप को गाइड नहीं करता, बेटर फीडिंग ग्राउंड्स की तरफ लीड नहीं करता, यंग वंस की प्रोटेक्ट नहीं करता। वॉन हिपल के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, हिज डोमिनेंस इज एंटायरली सेल्फ सर्विंग। अल्फा को क्या मिलता है? बेस्ट फूड, बेस्ट रेस्टिंग स्पॉट्स, रिसोर्सेज जो वो फुली मोनोपलाइज तो नहीं कर सकता लेकिन डिस्प्रपोर्शनेटली होल्ड करता है। और बाकी बबून, वो जा नहीं सकते क्योंकि बाहर लेपर्ड वेट कर रहा है। तुमने कभी सोचा है लोग टॉक्सिक जॉब छोड़ते क्यों नहीं? क्योंकि कॉर्पोरेट जंगल में भी लेपर्ड होते हैं। हर महीने की ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस, रेंट, माँ बाप की मेडिकल बिल्स। और सबसे बड़ा शिकारी जॉब मार्केट। नोटिस पीरियड पे हो तो एचआर कॉल नहीं उठाता, रेज्यूमे भेजो तो कोई रिप्लाई नहीं करता, और घर पर एक ही सवाल होता है, जॉब क्यों छोड़ी? इसीलिए बबून ट्रूप नहीं छोड़ते और इसीलिए लोग टॉक्सिक ऑफिस नहीं छोड़ते। जंगल में सर्वाइवल का रूल सिंपल है, जिस टायरेंट को तुम जानते हो वो उस शिकारी से सेफर लगता है जिसे तुम देख नहीं सकते। अब वॉन हिपल की रिसर्च का सबसे डार्क हिस्सा, जब बबून टाइप लीडर्स को लगता है कि कोई टैलेंटेड सबऑर्डिनेट उनकी पोजीशन थ्रेटन कर रहा है, वो 3 चीजें करते हैं। 1, इंफॉर्मेशन शेयर करना बंद कर देते हैं, टैलेंटेड इंसान को लूप से बाहर रखते हैं। 2, केपेबल मेंबर्स को इंपॉर्टेंट काम से दूर करते हैं, चाहे इससे ग्रुप की परफॉर्मेंस डैमेज हो। वो प्रेफर करते हैं कि टीम फेल हो रादर देन एक सबऑर्डिनेट शाइन करे। 3, डिवाइड एंड कॉन्कर, टीम मेंबर्स को एक दूसरे से बॉन्ड करने से रोकना, क्योंकि सबऑर्डिनेट्स में अलायंस वो एक ही चीज है जो बबून लीडर सच में डरता है। और यहां वो पार्ट आता है जो तुम्हें गुस्से से भर देगा। ये सब बिहेवियर तब गायब हो जाता है जब बबून लीडर्स को उनकी पोजीशन सिक्योर लगती है। मतलब ये जानते हैं ग्रुप को सक्सेसफुल कैसे बनाएं, ये चूज करते हैं नहीं बनाना, क्योंकि उनका स्टेटस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा बॉस इनकॉम्पिटेंट नहीं है, तुम्हारा बॉस एक सूट में बबून है जो एग्जैक्टली जानता है वो क्या कर रहा है। अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब सिर्फ थियरी है, तो नहीं, मैं ये सब जानता हूं, क्योंकि मैं सिस्टम के अंदर था सालों तक। देश के सबसे बड़े बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में से एक, गवर्नमेंट सिस्टम, कांच की बिल्डिंग्स, एसी बोर्ड रूम्स, एक्सपेंसिव चेयर्स। सुबह एक्सेस कार्ड स्वाइप करो, लैपटॉप खोलो, मीटिंग्स अटेंड करो और हर क्वार्टर एक ही सवाल सुनो, परफॉर्मेंस कैसा है? पहले मुझे लगता था ये नॉर्मल है। बॉस मीटिंग में पब्लिकली ह्यूमिलिएट करता है, नॉर्मल। क्रेडिट ले लेता है, नॉर्मल। इंफॉर्मेशन रोक के रखता है, नॉर्मल। किसी को डेलिबरेटली इनविजिबल बना देता है, नॉर्मल। कॉर्पोरेट कल्चर है, सब जगह ऐसा ही होता है, तुम बहुत सेंसिटिव हो। फिर एक दिन मैंने पैटर्न देखना शुरू किया। हर मीटिंग में एक ही ड्रामा रिपीट होता था। सेम डोमिनेंस शो, सेम ह्यूमिलिएशन रिचुअल, सेम इंसान, सेम टैक्टिक्स, सेम रिजल्ट्स, बिल्कुल बबून ट्रूप की तरह। और तब मुझे समझ आया, ये लीडरशिप नहीं है, ये डोमिनेंस बिहेवियर है। मैंने सिस्टम को सिर्फ ऑब्जर्व नहीं किया, मैंने इसे सर्वाइव किया है। और जब तुम सिस्टम को अंदर से देखते हो, एक बात बहुत क्लियर हो जाती है। कॉर्पोरेट जंगल में सबसे डेंजरस चीज इनकॉम्पिटेंस नहीं होती, अनचेक्ड पावर होती है। कॉर्पोरेट सिस्टम तुम्हें एक चीज सिखाता है, क्वेश्चन मत करो, अडैप्ट करो। मैंने सालों तक सोचा कि शायद एचआर को सच्चाई नहीं पता, शायद अपर मैनेजमेंट ब्लाइंड है, शायद अगर मैं सही जगह कंप्लेन करूंगा कुछ बदलेगा। पर सच मच वर्स है। सिस्टम ब्रोकन नहीं है, सिस्टम बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट मशीनरी बबून्स को पनिश नहीं करती, वो उन्हें प्रमोट करती है। जो जितना बड़ा बुली, उसके पास उतनी बड़ी कॉर्नर ऑफिस। इसलिए आज से हम इस चीज का असली नाम रख रहे हैं। अगली बार जब मीटिंग में तुम्हारा बॉस चेस्ट पफ करे, जब वो तुम्हारी बात काटकर अपनी अथॉरिटी दिखाए, जब वो किसी को सबके सामने छोटा फील कराए, जब वो जोक मारे जो सिर्फ इंसल्ट है, तो उसे लीडरशिप स्टाइल मत बोलना, उसे टफ मैनेजमेंट मत बोलना, उसे वो तो ऐसा ही है मत बोलना। उसका असली नाम ये है, प्राइमेट पॉस्चरिंग। कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में डोमिनेंस डिस्प्ले करने का बिहेवियर जिसका काम प्रोडक्टिविटी बढ़ाना नहीं होता, सिर्फ हायरार्की रीइंफोर्स करना होता है। एक प्री हिस्टोरिक इंस्टिंक्ट मॉडर्न सूट में। सिम्टम्स इंक्लूड सबऑर्डिनेट्स की बात काटना, दूसरों के आइडियाज का क्रेडिट लेना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्ट्रेटेजिकली हाइड करना, मीटिंग्स को ह्यूमिलिएशन रिचुअल बना देना, टैलेंटेड लोगों को डेलिबरेटली साइडलाइन करना,
और वो सार्कास्टिक जोक जो जोक नहीं होता। अगर ये सब फेमिलियर लग रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम लीडरशिप ऑब्जर्व नहीं कर रहे, तुम प्राइमेट पॉस्चरिंग देख रहे हो। और एक बार तुमने इस बिहेवियर को नाम दे दिया तो उसका जादू खत्म हो जाता है, क्योंकि अब तुम डर नहीं रहे, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो। रॉबर्ट सटन ने हमें वेपन्स दिखाए, डर्टी डजन, 12 तरीके जिससे ह्यूमंस एक दूसरे को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय करते हैं काम पर, और इसे प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। विलियम वॉन हिपल ने हमें रीजन बताया। हम प्राइमेट्स हैं, हमारा ब्रेन 150 लोगों के ट्रूप के लिए बिल्ड हुआ था, 15,000 लोगों की कॉरपोरेशन के लिए नहीं। जो डोमिनेंस इंस्टिंक्ट्स हमारे एंसेस्टर्स को सवाना पर जिंदा रखती थीं, वही अब क्यूबिकल्स में लोगों को क्रश करने के लिए यूज हो रही हैं। लेकिन ना सटन की बुक में यह है, ना वॉन हिपल की रिसर्च में, और यही पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम ब्रोकन नहीं हो। तुम्हारी मंडे मीटिंग से पहले की एंजाइटी वो तुम्हारा एंशिएंट ब्रेन है, एक डोमिनेंस थ्रेट रिकॉग्नाइज कर रहा है। यही इंस्टिंक्ट तुम्हारे एंसेस्टर्स को जिंदा रखती थी जब कोई बड़ा प्राइमेट आता था। तुम्हारा वो साइलेंस जब बॉस किसी को ह्यूमिलिएट करता है, ट्राइबल कन्फॉर्मिटी। तुम्हारा ब्रेन मिली सेकेंड्स में कैलकुलेट करता है। अल्फा को चैलेंज करना स्टेइंग क्वाइट से ज्यादा डेंजरस है। तुम्हारी वो एग्जॉशन दिन के अंत में, जबकि तुम बस डेस्क पर बैठे थे, वो 8 घंटे तक प्राइमेट हायरार्की नेविगेट करने का कॉग्निटिव कॉस्ट है। तुम कभी वीक या ब्रोकन नहीं थे, तुम कभी टू सेंसिटिव नहीं थे, तुम एक ह्यूमन बीइंग थे, एग्जैक्टली वैसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व हुए हैं रिएक्ट करने के लिए, एक ऐसे सिस्टम में फंसे हुए जो कभी ह्यूमंस के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ था। ये मॉडर्न ऑफिस लॉजिक की जगह नहीं है, ये एक जंगल है जिसने सिविलाइज्ड होने का नाटक कर रखा है। बस फर्क इतना है, यहां शिकारियों ने सूट्स पहन रखे हैं। वेलकम टू कॉर्पोरेट जोकर। तुमने कभी नोटिस किया है, जब ऑफिस में सब कुछ गलत हो रहा होता है, प्रोजेक्ट डिले, डेडलाइंस मिस, क्लाइंट गुस्सा, फिर भी मीटिंग में सब लोग एक ही डायलॉग बोलते हैं, ऑल इज ऑन ट्रैक। क्योंकि कॉर्पोरेट जंगल का अगला रूल है परफॉर्मेंस थिएटर, एक ऐसा सिस्टम जहां सच से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अच्छा दिखना। और जब पूरा ऑफिस एक्टिंग कर रहा हो तो असली प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होती। नेक्स्ट एपिसोड, कॉर्पोरेट दुनिया की सबसे बड़ी एक्टिंग क्लास। वेलकम टू परफॉर्मेंस थिएटर।